तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है और राष्ट्रपति निर्वाचन किस पद्धति से किया जाए इससे संबंधित बातों का उल्लेख भी किया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं मिलकर भाग लेती हैं, जिन्हें निर्वाचक मंडल कहा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। तो ये है एक तरह का समानता, ठीक है, कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी जैसे लोकसभा, राज्यसभा होती है, उसी तरह से राज्यों में विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। लेकिन विधान परिषद जो है वो भारत के केवल 5 ही राज्यों में है, इसलिए पहले 5 थी, अब बढ़ा करके 7 हो गया है। तो 7 राज्यों में होने के कारण विधान परिषद को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया है और बाकी सबको एक समान रूप से जो है भाग लेने का अधिकार दिया गया है। अर्थात इससे ये दिखाई देता है कि राष्ट्रपति तक के चुनाव में समानता दिखाई देती है। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? समानता के उद्देश्य को पाने के सर्वाधिक अच्छे तरीके के बारे में समाजवादियों और उदारवादियों के बीच बुनियादी मतभेदों पर चर्चा की गई है और जबकि सबकी क्या है, अलग अलग राय है, अलग अलग दृष्टिकोण है। इन्हीं दृष्टिकोणों के तुलनात्मक गुणों और सीमाओं पर विश्व भर में बहस और चर्चा भी होती है। समानता लाने के उद्देश्य के लिए सकारात्मक उचित योजनाएं बनाई जाती हैं। समानता को निम्नलिखित रूपों में बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे औपचारिक समानता की स्थापना, विभेदक बर्ताव द्वारा समानता और सकारात्मक कार्यवाही। अब हम अध्ययन करेंगे पहले नंबर पे औपचारिक समानता की स्थापना। तो केवल औपचारिकता ही नहीं होती, मतलब हमने कह दिया किसी को हाँ दोनों सब समान हो, सब एक बराबर हो, ये नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। समानता लाने की दिशा में पहला कदम असमानता और विशेषाधिकारों की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना होगा। मतलब कुछ लोगों को ज़्यादा अधिकार मिले हों, कुछ लोगों को कम अधिकार मिले हैं, कुछ लोग काम करते, कुछ काम नहीं करते हैं। ये जो असमानता है बीच में, उसको क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा और इसी के संबंध में दुनिया भर के प्रयास भी किए जा रहे हैं।